एक दिन की बात सुनो। बच्चा जब है स्कूल को जाता, उसके आने से पहले स्कूल से मैसेज है आता, कल है बच्चे को ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाना क्योंकि उसकी क्लास में है डांस का काम करवाना। ट्रेडिशनल ड्रेस तो ठीक था, घर आके बच्चा बोलता है कि उसको तो साड़ी है पहनना। अब इसके हिसाब की साड़ी ढूंढ पाना भी एक महाभारत था। निकल पड़े घर से इस आशा में कि कहीं तो मिल ही जाएगी। जिद बच्चे की पूरी करना माँ बाप की एक जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के चक्कर में, लाड के चक्कर में घर से निकल तो पड़े ये सोचे बिना कि भाई ये साड़ी मिलेगी कहाँ। अब जब निकल पड़े हैं तो कहीं तो पहुँचेंगे ही, किसी मार्केट में, किसी दुकान में कहीं तो मिलेगी ही। बच्चे हमारे अभी अभी स्कूल जाने लगे हैं, हमें ये ना थी जानकारी कि मार्केटों में ऐसी दुकानें भी होती हैं जहाँ मिलती है स्वतंत्रता सेनानियों और राजा महाराजाओं की पोशाक भी। किराए पर ही सही, मिलती तो है, पर हमें ये जानकारी थी ही नहीं। फिर भी हम निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में हमने देखा कुतुब का मीनार। ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार परिसर को आज तक मैंने बाहर से ही है देखा। आज तुम्हें भी दिखा रही हूँ। ये तो है दिन का नज़ारा, अभी तो रात का भी देखना है बाकी। कुतुब मीनार से होते हुए हम पहुँचे मेहरौली मार्केट। देख लो नज़ारा। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये एक साथ इतने सारे लोग जा कहाँ रहे हैं। जहाँ देखो, जिस तरफ देखो, भीड़ भाड़। ये पूरे का पूरा कुतुब है मीनार, मतलब कुतुब मीनार का परिसर जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। ये पुरानी दीवारें, मुझे ये सब बहुत ही है पसंद आता। पर उस दिन दिमाग में चल रही थी उधेड़-बुन कि भैया हम किधर को जा रहे हैं और क्या कुछ लेकर आएंगे वापस। इस बच्चे की ज़िद को पूरा कर भी पाएंगे। फिर भी हम पहुँच गए मेहरौली की मार्केट। वापसी वहाँ जाने के रास्ते में ये सारी दीवारें तक मुझे आकर्षित कर रही थी कि आजा पूनम, आजा देख ले, अंदर से देख मुझे। बट वक्त नहीं था, समय नहीं था। बाहर से ही देख लिया और आपको भी अब दिखाकर मैं बोर कर रही हूँ। खैर, अब हम पहुँचे मेहरौली मार्केट। मेहरौली दिल्ली के सबसे पुराने शहरों में आता है। खूब ढूंढा, बेटी, पापा और साथ में उनकी मम्मा पहुँच गए एक दुकान में जहाँ पर किराए पर हमें साड़ी मिलने वाली थी इस बच्चे के लिए। बहुत ढूंढना पड़ा, थक गए भाई साहब। वहाँ से वापस होते हुए हम खड़े हैं राम चौक पर और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापसी। ये देखिए, ये है भूल भुलैया जिसे अंदर से है बंद कर दिया गया, और वापसी में आते हुए कुतुब मीनार का नज़ारा। ओहो हो, दिन से ज़्यादा ये रात को अच्छा लगता है। और अभी तो 15 अगस्त के दिन इसको 3 कलर से सजा दिया जाएगा। इसमें 3 कलर की लाइटें जलेंगी, अभी तो एक की ही जल रही है, फिर 3 कलर की जलेंगी। और तीनों कलर की लाइट में जल के कुतुब मीनार वाकई बहुत बहुत आकर्षक लगता है, आकर्षित करता है। ये अभी भी कितना खूबसूरत लग रहा है। उफ़, काश इसके पास जा पाती, पर फिर से समय नहीं था। रात हो चुकी थी, घर पहुंचना था और घर जाकर बेटे को उसका टेस्ट भी याद करवाना था। अगले दिन उसके स्कूल में क्विज था। एक माँ की कितनी है जिम्मेदारी, एक बच्चे के लिए साड़ी ढूंढने बाहर निकली और दूसरे का था टेस्ट करवाना। अगले दिन की सुबह मेरी हालत देख लो। रात को सारी तैयारियां करके थी मैं सोई। सुबह सुबह इस बच्चे को स्कूल के लिए था रेडी करना। इसको साड़ी पहनाना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि ये बंधी बंधाई थी, बट मेरे लिए एक इमोशनल दिन था। उफ़, मेरी 4 साल की नन्ही सी गुड़िया आज साड़ी पहनने वाली थी और कितनी खुश थी लग रही। इसे भी मेरी तरह साड़ी पहनना बहुत ही पसंद था। आज इसने पहली बार साड़ी पहनी है। देखो ज़रा, मेरे पास तो शब्द नहीं मिल रहे, मैं आपको क्या ही कहूँ। बहुत सारी पिन लगा के मैंने इस गुड़िया को गुड़िया की तरह सजा दिया। आज ये भारत माता सी लग रही है। हमारी तो ये माँ ही है, दादी अम्मा है, दादी अम्मा। कंघी करने को बाल ही नहीं है, फिर भी अपनी खुशी के लिए ओहो हो, आज इसको मेकअप करके भी जाना था। इसकी ज़िद थी कि मुझे बहुत सारा मेकअप करके जाना है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा बहुत मेकअप कर दिया। हाँ, आईब्रोज बनाई, काजल लगाया, वो भी ऑर्गेनिक वाला जो बच्चों की आंखों में लगाते हैं। काजल से ही इसकी बिंदी बनाई। लिप्स में मैंने इसको लिप ग्लॉस लगाया जो कि बच्चों के लिए अच्छा होता है। उसके बाद काजल वाजल लगा के मैंने सोचा इसको ईयरिंग कहाँ पहनाऊँ, कान तो छिदे ही नहीं है। बट हाँ, अब इसने बिंदी भी लगा ली है। उसके अलावा इसके पास छोटी छोटी चूड़ियाँ थी। ट्राई कॉलर चूड़ियाँ कल खरीदना मैं भूल गई, इसलिए मैंने जो चूड़ियाँ थी वही इसको पहना दिया। आय हाय, खुशी देखो खुशी। 70 रुपये इधर उधर सेट करनी पड़ी ताकि ये सेट रहे। रेंटेड थी, शाम को वापस करनी थी ये साड़ी। फिर भी
पूरी मेहनत से, पूरी कोशिश से हमने इसको तैयार कर ही दिया और बच्चे को तैयार करने में माँ की हालत देखो। ये बच्चा, दूसरा बच्चा, ओह! हाँ, जो एक्स्ट्रा काजल लग गया था वो मैंने हैंकी पर गुलाब जल लगा के फिर साफ़ किया ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। हाथ जोड़ के दिखा रही है मैडम, परेशान कर दिया इसने। ओहो! भारत माता चलकर जा रही हैं मेरी गुड़िया। इसको ना फ़ोटो खिंचाने में बड़ी परेशानी, फ़ोटो नहीं खिंचाएगी। ये देखो, मत खींचो इसकी फ़ोटो, नहीं खींच रहे हम, जा। अब ये कह रही है छोड़ कर आओ, अब मैं छोड़ के कैसे आऊँ? मेरी तो खुद की हालत बिगड़ी हुई है। इसको बोला कि इसके पापा के साथ ही जाओ। फिर मैंने इसको गाड़ी में बिठा दिया कि बेटा आप यहीं से गाड़ी में बैठो और सीधे स्कूल जाओ। जब मैं इसको स्कूल लेने के लिए पहुंची, ये मैडम बैठ के कलरिंग कर रही थी और मुझे कहती है अभी रुक जाओ थोड़ी देर में, पहले कलरिंग कर लूँ फिर घर चलेंगे। बताओ, 2 बजे तक नहीं होता तुम्हारा काम, अब तुमको अभी भी कलरिंग करनी है? फिर मैंने इसको समझाया कि बेटा ये कलरिंग हम घर पे जाके भी कर लेंगे, बाहर रास्ते में बहुत सारा जाम भी मिलता है, अब चलो घर। फिर इसको समझाया तब ये मानी, तब हम लोग घर के लिए चले। फिर मैंने चलने के लिए रिक्वेस्ट किया। और ये हूँ मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सुकून के 2 पल लेते हुए। रात भर नींद भी नहीं आई, सारा कुछ मैनेज करके सोना होता है, उसकी साड़ी, उसका मेकअप, उसके बैंगल, अपने से ज़्यादा बच्चा इम्पोर्टेंट लगता है। तो ये थी मेरी लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।